सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकारों में अगर नंबर 1 में कहा जाए तो ये हेमंत सरकार है। अगर फुरकान अंसारी जी ने त्रुटि नहीं की होती, गलती नहीं की होती इस तरीके के गैर जिम्मेदार संतान उत्पन्न करने का, तो इस तरीके का गैर जिम्मेदार बयान नहीं आता। त्रुटि जो है फुरकान अंसारी जी ने किया है कि उसका रिजल्ट ये है कि उनके जैसे नालायक लोग मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक जैसा कुछ होवे नहीं किया है, और आप बोल रहे हैं कि पेपर बेचा जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। इरफान अंसारी जी ने जो कहा है कि प्रश्न पत्र में त्रुटियां या परीक्षा में त्रुटियां पाई गई हैं, तो भैया त्रुटियां प्रश्न पत्र में नहीं पाई गई हैं। त्रुटि जो है फुरकान अंसारी जी ने किया है कि उसका रिजल्ट ये है कि उनके जैसे नालायक लोग मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। अगर फुरकान अंसारी जी ने त्रुटि नहीं की होती, गलती नहीं की होती इस तरीके के गैर जिम्मेदार संतान उत्पन्न करने का, तो इस तरीके का गैर जिम्मेदार बयान नहीं आता। अच्छा, राज्य के हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार के कान है, नाक है, हम सब देख रहे हैं, हम सब व्यवस्था को रिफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, दूसरे जो मंत्री कहते हैं, करते हैं, उस पर कोई सवाल उठाना हमको अभी प्रासंगिक नहीं लगता है। लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य की सबसे बड़ी आबादी से बिलोंग करते हैं, उनका दावा है कि राज्य में जो है आदिवासियों मूलवासियों की सरकार है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये सरकार बनी हुई है। झारखंड के तमाम लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के हैं, उन्होंने इस अबुआ सरकार को इस उम्मीद के साथ चुना था कि जो झारखंड में झारखंडियों को मजबूत करने का काम करेगा, जो झारखंडी छात्रों के साथ न्याय करने का काम करेगा, जो झारखंडी मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए काम करेगा। लेकिन अब तक के सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकारों में अगर नंबर 1 में कहा जाए तो ये हेमंत सरकार है। और हेमंत सोरेन अगर अपनी जवाबदेही से भागते हैं, अपनी संवेदनशीलता से भागते हैं, आज आप बताइए 15 दिन से यहाँ पे बरसात को झेलते हुए खुले में लोग सोने के लिए विवश हैं। अभी एक लड़का जो है पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पे था, खुले बरसात के नीचे सो रहा था। राज्य सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इन छात्रों के साथ आने में उनको प्रोटोकॉल पालन करना पड़ रहा है। आज क्या कर रहे हैं, जब वो वोट मांगने जाते हैं तो घर घर जाते हैं, पैर छूते हैं, तब उनको ऊंच नीच छात्र मजदूर में फर्क नहीं महसूस होता है, तब उनको चाहिए होता है वोट। लेकिन अब जब उन्हीं वोटर के बच्चों को न्याय दिलाने की बात है, तब उनको आने में यहाँ शर्म महसूस हो रहा है। वो डेलीगेट्स बना रहे हैं, और डेलीगेट्स भी कैसे लोगों को बना रहे हैं, जो अपनी ही बातों पे कभी कायम नहीं रह पाए। आपको बता दूं कि जो सुदीप कुमार सोनू हैं, एक सत्र में उनका कुछ और बयान होता है, दूसरे सत्र में उन्हीं का बयान बदल जाता है। बातों को तोड़ मोड़ के पेश करने में, बातों को मैनिपुलेट करने में सुदीप कुमार सोनू एक नंबर के जालसाज आदमी है, और वैसे आदमी को डेलीगेट बना के भेजा जाता है। बताइए, छात्रों के साथ न्याय करना क्या संभव हो पाएगा ऐसे डेलीगेट से? आज बताइए, जब 15 दिन से भूख हड़ताल चल रहा है तो वो एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं कि भाई कोई भी आम छात्र इस पे शिकायत जारी कर सकते हैं। अभी जब उनको वार्ता के लिए पेशकश करनी चाहिए थी, छात्रों को घर कैसे भेजा जाए, उनको कैसे तसल्ली दिलाया जाए, उनका जो भरोसा सरकार के ऊपर टूटा हुआ है उस सरकार को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए प्रयास करने की जगह वो ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। बताइए, ये सरकार की संवेदनशीलता है? छात्रों का यह जो आक्रोश है, सिर्फ छात्रों का आक्रोश नहीं है। जो यहाँ छात्र जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके गार्जियन हैं, उनके दोस्त हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके गांव वाले हैं, उनके टोले वाले लोग भी यहाँ समर्थन पे आए हुए हैं। तो आने वाले जो परिणाम है ना, चुनाव परिणाम 2029 में, उस समय हम लोग भी इसी तरीके का पेपर लीक करेंगे। उस समय हम लोग बिल्कुल नहीं पहचानेंगे कि कौन अबुआ सरकार है और कौन बबुआ सरकार है, और कौन किस राय दुहाई के साथ में, किस मिन्नत के साथ में वोट मांगने आ रहा है।